नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के रिलेटेड नोटिस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ने अपने एक नोटिस के द्वारा रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के अंतर्गत CBT 2 इंट्रोड्यूस किया था और उसके अलावा जो रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम्स का जो CBT 1 का रिजल्ट आया था उसके अंतर्गत बहुत खामियां पाई गई थी और इसकी वजह से सारे जो भी छात्र हैं जो रेलवे एनटीपीसी और आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे वो बहुत ही आक्रोशित हो गए थे। उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके लिए उन्होंने प्रदर्शन किए और बहुत सारी समस्याएं उभर के आईं और फिर प्रशासन ने उसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद फिर एक कमेटी गठित की गई थी और कमेटी के पास सारे छात्रों ने अपने अपने सुझाव भेजे कि ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, इनको हटाना चाहिए, CBT 2 बंद करना चाहिए, रेलवे में CBT 2 नहीं होने चाहिए। उसके अलावा जो आपका जो एनटीपीसी का जो टायर 1 का जो रिजल्ट आया था उसके अंदर भी बहुत खामियां पाई गई थी कि एक ही आदमी जो है कई पोस्ट के लिए मतलब क्वालिफाई हुआ है और इसके अलावा जो 20 टाइम्स रिजल्ट की बात हो रही थी कि मतलब जितने पोस्ट हैं उसके 20 टाइम्स रिजल्ट देने चाहिए, उसके अंतर्गत भी कुछ समस्याएं थी। तो इन सब चीज़ों को लेके छात्रों ने अपनी आवाज़ उठाई और फाइनली जो है सरकार ने उनकी बात मान ली है और फिर उन्होंने उनके सुझाव के आधार पर एक नई नोटिस जारी कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस नोटिस में क्या कुछ लिखा है। जैसा कि आप देखते हैं कि जो रेलवे द्वारा दो मतलब वैकेंसी निकाली गई थी, एक जो 1 ऑफ जो 19 थी एनटीपीसी की और ये एक 1 ऑफ जो 19 है वो ग्रुप डी की है। तो दो वैकेंसी जो लॉन्च की गई थी, एक एनटीपीसी और ग्रुप डी की। तो इसके अंतर्गत ही जो मतलब एनटीपीसी का तो एग्ज़ाम हुआ था और उसका रिजल्ट भी आ गया, जबकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम ही अभी तक नहीं हुआ। तो जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जो रिजल्ट आया था उसमें जो छात्रों के अनुसार जो है 20 टाइम्स जो मतलब छात्रों का सिलेक्शन नहीं किया गया था, ये समस्याएं थी जिसकी वजह से जो है बहुत सारे जो छात्र जो है मतलब CBT 1 के रिजल्ट से बाहर हो गए थे। तो इसके लिए प्रदर्शन हुआ था। तो जो रेलवे ने अपने नोटिस जारी किया उसमें अभी बोला गया है कि अभी जो 20 टाइम्स जो कैंडिडेट हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मतलब स्टेज 2 के लिए। जो CBT जो 2 होगा उसके लिए 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड। यूनिक कैंडिडेट मतलब ये अभी क्या है कि पहले एक ही आदमी को क्या है कि कई पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर गया और बोला गया कि 20 टाइम्स से, लेकिन अभी एक कैंडिडेट को एक ही पोस्ट मिलेगी और इस तरह से सारे पोस्टों के 20 टाइम्स लोगों को CBT 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। एक बहुत ही बढ़िया कदम है, बहुत ही बढ़िया डिसीजन है जो सरकार के द्वारा लिया गया है। और इसके अलावा जो इसमें लिखा गया कि कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस क्वालिफाइड, कि जो CBT 1 में अभी क्वालिफाइड हुए थे वो रिमेन क्वालिफाइड, मतलब उनके अंतर्गत कोई बदलाव नहीं होगा। जो कैंडिडेट पास हो गए हैं CBT 1 में वो पास ही रहेंगे, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो कुछ एडिशनल कैंडिडेट हैं जो उनको पास किया जाएगा उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। नेक्स्ट बात है द लिस्ट ऑफ एडिशनल गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड बाई इच पे लेवल, मतलब अलग अलग पे लेवल्स के जो एनटीपीसी के अंतर्गत बहुत सारे पोस्ट का एग्ज़ाम है, उसमें पे लेवल भी अलग अलग हैं। तो उन सारे पे लेवल के अंतर्गत कौन कौन लोग क्वालिफाई होंगे एडिशनल, उनके मतलब शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनकी जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। उसके अलावा जो नेक्स्ट बात है वो है कि RRB वाइज 2 मतलब सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विथ कैंडिडेट फॉर 1 RRB accommodation in single shift which should be eliminated normalization wherever single shift is not possible because of capacity constraint other or otherwise percentile based normalization will be done। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अभी जो होगा नॉर्मलाइजेशन होगा वो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन को ध्यान रखा जाएगा कि पहले रिजल्ट बनाए जाएंगे, उसके बाद मतलब लोगों का परसेंटाइल निकाला जाएगा, उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जैसा कि आपने यूपी पेट में देखा होगा कि उसमें परसेंटाइल के बेस पे रिजल्ट दिया गया है, तो उसी तरह इसका एनटीपीसी का भी परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है
ये RRC 0119 पे लेवल 1 विल बी सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन, जैसा कि इसमें लिखा है। ये ग्रुप डी की बात कर रहा है कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा वो सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा और इसमें कोई CBT 2 नहीं होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो रेलवे के ग्रुप डी के छात्र जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि अब उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ एक सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर पे लेवल 1, कि मतलब अलग अलग जो रेलवे के जोन है उसके अनुसार जो है CBT 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। एंड मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज। उसमें सीधा इसमें लिखा गया है कि मतलब ज़्यादा मतलब शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। कोशिश की जाएगी रेलवे के द्वारा कि मतलब मैक्सिमम लोगों को एक मतलब शिफ्ट में मतलब एग्ज़ाम देने के लिए मौका दिया जाए, ताकि शिफ्ट जो है कम की जा सके, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं वो कम की जा सकें। तो यही बात इसमें लिखी गई है कि स्पीड ये कोशिश करेगा रेलवे की नंबर ऑफ जो शिफ्ट है वो कम किया जा सके, सो दैट कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर ज़्यादा समस्याएँ ना आएँ। फिर इसमें लिखा है कि परसेंटाइल बेस्ड जो नॉर्मलाइजेशन होगा जो कि सिंपल है और इजी टू अंडरस्टूड है, तो वही सेम बातें लिखी गई हैं। इस पर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है। इसका जो अपना रेलवे का एक इंडियन मेडिकल मैनुअल है, इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, उसके हिसाब से आपका अलग अलग पोस्ट के लिए मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ली गई है कि जो कि EWS के जो कैंडिडेट हैं, जो उन्होंने अपना जो सर्टिफिकेट लगाया है जो भी अवेलेबल, वो वैलिड माना जाएगा। और जो फाइनल बात ली गई है जो NTPC और ग्रुप डी के लिए, वो क्या है, तो इसमें लिखा है कि रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना है कि अभी अप्रैल में आने वाले, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल में आपका जो CBT 1 का जो रिजल्ट आएगा रिवाइज, जो एडिशनल कैंडिडेट जिनको पास किया जाएगा उनकी लिस्ट जो है कब जारी होगी, अप्रैल में जारी कर दी जाएगी। उसके अलावा जो CBT 2 होगा, NTPC के बारे में हम बात करें, जो NTPC का जो CBT 2 होगा वो कब होगा, मई में कंडक्ट किया जाएगा। एंड उसके अलावा जो मतलब जो CBT 2 जो पे लेवल 6 है उसका जो एग्ज़ाम है वो मई में किया जाएगा। और जो अदर पे लेवल का जो एग्ज़ाम है, लिखा है कि सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल गैप, मतलब कि जब इस इनका कंडक्ट हो जाएगा तब जाके इनका मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा अदर पे लेवल्स के लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड मेथोलॉजी विथ स्पेशल कंडीशंस फॉर कंडक्ट ऑफ CBT फॉर द लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकेंड स्टेज CBT। ये पॉइंट से इसके रेलवे ग्रुप डी के बारे में लिखा गया है कि CBT 2 हटा दिया गया है तो CBT 1 भी मतलब कंडक्ट किया जाएगा, और उसके लिए स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ CBT इसमें लिखा है कि कुछ अलग से स्पेशल मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। सो हो सकता है कि CBT 1 के एग्ज़ाम में कुछ बदलाव लेके आएँ, या क्या करेंगे एग्जैक्ट इसमें क्लियरली नहीं लिखा गया है, बट ये लिखा गया है कि रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। क्या की जाएगी आगे रेलवे खुद ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसमें फिर वही बातें लिखी हैं कि दिस विल बी इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट CBT 1 फॉर पे लेवल 1 विथ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पर शिफ्ट रिक्वायरमेंट, की सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा शिफ्ट रिक्वायरमेंट की इंक्रीज ना हो, उसके लिए कुछ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, लॉजिस्टिक ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अभी एक शिफ्ट में क्या है कि ज़्यादा लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे तो थोड़ा सा चेंजेज आएंगे, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो इसमें लिखा है कि इफोर्ट विल बी मेड टू हैव एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी ऑन बोर्ड टू कंडक्ट द CBT 1 फॉर पे लेवल एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब ज़्यादा बेसिकली इसके कहने का मतलब ये है कि अगर जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसको अगर ज़्यादा जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो उसके लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या लॉजिस्टिक के चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए क्या है कि जो CBT जो 1 होगा ग्रुप डी का, ये ग्रुप डी की बात कर रहा है, वो जुलाई में प्लान किया गया। बेसिकली ये इन्होंने रीज़न दिया है कि जुलाई में अगर जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे तो उसके लिए क्या रीज़न है, तो उसके लिए ये रीज़न है कि मतलब इनको जल्दी जल्दी करने के लिए थोड़ा सा एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब लगेगा, तो इसलिए तैयार रहिए जुलाई तक के लिए कि जुलाई 22 में आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा और
NTPC CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो शुरू होगा मई 22 से। उसके बाद जब पे लेवल 6 का कंडक्ट हो जाएगा तो उसके बाद अदर पे लेवल्स का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो मान लो कि जून में होगा बेसिकली, कि मई के बाद जून में अदर पे लेवल का, उसके बाद जुलाई में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से रेलवे ने पूरी तरह से छात्रों की बातें मान ली है और फिर उन्होंने नोटिस जारी करके समय रहते इन्फॉर्म भी कर दिया है। तो इसलिए आपके पास अभी मार्च है, उसके बाद अप्रैल आएगा, उसके बाद मई और जून जुलाई, तो टोटल मिला के 4-5 महीने का टाइम आपके पास पर्याप्त है। और आप अभी से अपने पढ़ाई में लग जाइए और जो भी आपकी कमियां हैं उनको दूर कीजिए। देखिए कि हमें कहाँ पे साइंस में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जीएस में प्रॉब्लम आ रही है, रीजनिंग में इशू आ रहा है। जो भी आपकी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश कीजिए और फिर मतलब एग्ज़ाम में बैठिए, सो दैट कि आपको पास होने का जो चांस है वो मैक्सिमाइज किया जा सके और आप सफलतापूर्वक एग्ज़ाम को पास कर सकें। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको एक जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।